मुझे तेज नारायण बेचैन जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। मैं एक अपनी मंच की, हंसो मत, बहुगुणा जी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, हंसो मत, समझना चाहिए। आप जरा याद करो कुर्बानी के मंच पे बैठे हो। मुझे पता है कि आपको सुनने वाले कई लोग बैठे हैं, आपके कारण प्रोटोकॉल में बैठे हैं, इसलिए हम आपको लास्ट में ही पढ़वाएंगे। पता चला कि मुझे भी संदीप नंद सती ने बताया कि 15 लोग बाहर खड़े हैं। मैंने कहा वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कविता तो शुरू करो, अंदर भी आएंगे वो। मैंने कहा कविता किसकी शुरू करें? क्योंकि कविता तो एक की सुननी है साहब। यदि समझ गए तो एक बार तालियां बजा दें साहब। मैं एक कलम को आपको सौंपना चाहता हूं जिसने बहुत कम उम्र में बहुत लंबी लंबी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। मैं केवल 2 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ूंगा। मेरा छोटा भाई होता है प्रशांत तायल। जब आप सुनेंगे तो आपको सुनने का अनुभव प्राप्त होगा, जिसको टीवी चैनल्स के माध्यम से हमने कई बार देखा होगा, रेडियो पे कई बार उसके प्रसारण आ चुके हैं, जिसकी डेट मिलना इस उम्र के कवियों में सर्वाधिक मुश्किल होती है। लेकिन जब हमने कहा कि संदीप नंद सती का यूथ अड्डा का कार्यक्रम है, तो वो कई कार्यक्रम छोड़ करके हमारे कार्यक्रम में आया है। मेरा छोटा भाई प्रशांत तायल। मैं 2 पंक्तियां जोड़ना चाहता हूं कि अगर जो देखना चाहते हो इस परिंदे की उड़ान को, अगर जो देखना चाहते हो इस परिंदे की उड़ान को, तो थोड़ा 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 और ऊंचा करो इस आसमान को। भाई प्रशांत। मंच के स्वर्णिम सानिध्य को नमन करता हूं। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। भाई साहब की डायरी को प्रणाम करता हूं। ये डायरी से डर के तो गिरा। और मुझे तो लग रहा था आज इस कार्यक्रम का समापन भी बहुगुणा जी से होगा। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर उनको सुनने के बाद भी आप जीवित हो तो एक बार मुझे एहसास कराइए। वाह 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 भाई साहब ताली बजाओ। देखो मेरा काम ऐसे नहीं चलने का, मैं सही बता रहा हूँ। आप 4 पंक्तियां सुनना। आज कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। जिस विषय को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है, सीधे सीधे उस विषय की बात करते हैं। 4 पंक्तियां हाजिर करता हूं। पहला छंद मुझे ये बता देगा मुझे आपके बीच में 2 मिनट खड़े रहना या 20 मिनट खड़े रहना। मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत प्रशांत। कि बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस, चले आओ ना। एक महापुरुष का आह्वान करता हूँ इस छंद में। और अगर आपको लगे उस महापुरुष के लिए तालियां बजनी चाहिए, उस महापुरुष के लिए आपके दिलों में सम्मान बसता हो, तो एक बार हाथ खोलना। चौथी पंक्ति इंतजार करना कि बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस, चले आओ ना। कोई ना बचाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आप पे है पूरा विश्वास, चले आओ ना। क्या बात है। देश में अंधेरा छाया, दिल भी है घबराया, विनती है लेकर प्रकाश, चले आओ ना। एक ऐसी मूरत है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है प्रशांत। एक ऐसी मूरत है देश को जरूरत। बढ़िया बढ़िया प्रशांत। दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। काम जिंदगी में चाहे जितने भी करो, पर माँ के संस्कारों का भी स्वाद होना चाहिए। पहली बार ऐसा है कि मैं बिना किसी बकवास के कविता पढ़ रहा हूँ, और ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप मुझे लग रहा है कविता सुनने के लिए बैठे हैं, तब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। स्वागत। काम जिंदगी में चाहे जितने भी करो, पर माँ के संस्कारों का भी स्वाद होना चाहिए। कोई काम नहीं दूजा, बस करो माँ की पूजा, सब काम उसके ही बाद होना चाहिए। वाह वाह। पैरों पे हो जाओ खड़े। रोकना जरा, चौथी पंक्ति पे एक साथ चाहता हूँ कि पैरों पे हो जाओ खड़े, चाहे बन जाओ बड़े, माँ ने जो पिलाया दूध याद होना चाहिए। आसमान चूमने को, मुश्किलों से जीतने को, सर पे तो माँ का आशीर्वाद। वाह 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 वाह। आसमान चूमने को। भाई साहब ताली नहीं बजा रहे हो आप अभी। देखो मैं तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक सारे लोग ताली नहीं बजाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ। एक बार तालियां बजाओ जरा सारे लोग। बताओ जरा, बताओ बड़े आज। नहीं, आज मैं कुछ बताता ही नहीं भाई। अच्छा। कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो। आज तो सारी बात दीपक जी बताएंगे बैठ के। मैं सही बता रहा हूँ। और मित्रों, देश के बड़े कवि हैं, यकीन मानना, और बहुत बड़े संचालक भी हैं, और मैं कई दिनों से ये मेरा सपना है कि उनके संचालन में पढ़ूं कभी। पता नहीं मेरे सपने कब पूरे होंगे, लेकिन नहीं, सपना सोते हुए देखा था, जागते हुए। सुनिएगा, छंद सुनिएगा। नहीं, साकार तो राहुल गांधी के नहीं हो रहे मेरे क्या। वो भी एक बार पूरा सदन तालियां बजाए साहब। बढ़िया।
मुझे पूरा भरोसा है आप पे, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा भाई साहब। सुनिएगा एक छंद सुनिएगा। एक बार अवसर हुआ, मैंने बाघा बॉर्डर पे कविता पढ़ी, तो एक बार मैं वापस जब वहां से लौट रहा था तो सैनिकों से मैंने एक प्रश्न किया। हाँ, आप अपने पहले 100 के नोट खुलवाओ। पता नहीं क्या बात को परेशान है। अच्छा, आंटी जी का फोन आ गया। अच्छा चलो कोई नहीं, इनकी तो लंबी बात चलेगी, हम तो करें अपना। आइए एक छंद सुनिएगा। एक बार अवसर हुआ, मैंने सैनिकों से एक प्रश्न किया। मैंने कहा जी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना कोई ना कोई व्यक्तिगत इच्छा होती है। मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा क्या है, तो सैनिकों ने अपनी जो व्यक्तिगत इच्छा बताई, मैंने एक छंद लिखा उस इच्छा पे। आपको लगे उनकी इच्छा सार्थक है, उसका सम्मान होना चाहिए, तो अब मैं देखना चाहता हूँ आप में देश प्रेम कितना बसता है। सुनिए। स्वागत कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। क्या बात है हिंदुस्तान का सैनिक, कि दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। आखिरी पंक्ति संभाल लेना, कि गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। जिंदाबाद। केवल एक है जिंदाबाद प्रशांत की ये हमारे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, मिल जाए बस। आज नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे, रणभूमि शत्रुओं को पानी पिला देंगे हम। एक प्रश्न और किया, मैंने कहा आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन एक बात बता दो, हिंदुस्तान के लिए आप किस हद तक जा सकते हो। उन्होंने अपनी जो हद बताई, आपको लगे उनकी हिम्मत का सम्मान होना चाहिए, तो फिर से एक बार खोलना जरा, कि आँच नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे, रणभूमि शत्रुओं को पानी पिला देंगे हम। जो भी घुसपैठ करने की सोचेगा यहाँ पे, दावा है हमारा उसे मुंह की खिला देंगे हम। क्या बात है? अपनी पे आ गए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, सारे गद्दारों को जड़ तक हिला देंगे हम। दिल्ली का सिंहासन अगर हमें बोल दे तो, पूरा पाकिस्तान भारत में मिला दे। दिल्ली का सिंहासन अगर हमें बोल दे तो, पूरा पाकिस्तान भारत। और एक छंद सुन लीजिएगा, कल ही लिखा है भैया, एक छंद मैंने कल शाम लिखा और अभी हाथ पे लिख करके लाया हूँ। पहला एक छंद पढ़ता हूँ, देख करके पढ़ूंगा, यकीन मानना मैंने शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आज विशेष एक छंद लिख करके लाया हूँ और देखना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान कैसे सुनेगा। आप मेरे को एक बार बताना जरा ये छंद कैसा। स्वागत स्वागत। एक कल्पना की मैंने कि जिंदगी को जिया जाए तो कैसे जिया जाए। आपको लगे मैंने जो बताया वैसा सही है, जिंदगी को ऐसा ही जीना चाहिए, तो अब जरा आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत स्वागत प्रशांत। कि हमेशा आबाद रहो ऐसे जियो मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बर्बाद की तरह जियो। कैसे जीना चाहिए साहब, मैंने जो समझा आप तक पहुंचाता हूं, कि हमेशा आबाद रहो ऐसे जियो मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बर्बाद की तरह जियो। भव्य इमारत एक बन पाए जिस पर, ऐसी मजबूत बुनियाद की तरह जियो। क्या बात है? भव्य इमारत एक बन पाए जिस पर, ऐसी मजबूत बुनियाद की तरह जियो। इस तरह छोड़कर जाओ खुद को यहाँ की, मरने के बाद रहो याद की तरह जियो। और आखिरी पंक्ति पे देखना चाहता हूं एक बार आपका समर्थन, कि इस तरह छोड़कर जाओ खुद को यहाँ की, मरने के बाद रहो याद की तरह जियो। और जीवन को जीना चाहते हो यदि अच्छे से, तो यारों चंद्रशेखर आजाद की तरह जी। बढ़िया। जीवन को जीना चाहते हो यारों चंद्रशेखर आजाद की तरह जियो। सीधे सीधे यार तो एक कविता पढ़ दो। स्वागत। और क्योंकि आज आंटी जी सुन लो, एक मिनट आंटी जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपने जब इतना सुन ही लिया तो थोड़ा टाइम और खराब कर लो। नहीं, खाना भी तो बनाना जाके। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब, एक गीत और सुन लीजिएगा। और क्योंकि आज विशेष एक रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उस लालच में पढ़ देता हूँ सिर्फ वो गीत। यकीन मानिएगा, मैंने आज तक बहुत कम मंचों पे ये गीत सुनाया है। और आदरणीय दीपक जी बैठे हैं, मेरे तो पितृतुल्य हैं, पिताजी की उम्र के हैं, श्रीकांत भैया बड़े भैया हैं मेरे, आपको समर्पित करता हूँ ये गीत, सुनिए। स्वागत स्वागत। एक जो महत्वाकांक्षा मैंने देखी, जितना संसार को चलाने में एक माँ का योगदान होता है साहब, उतना ही मैंने देखा एक पिता का भी होता है। आपको लगे एक पिता की महत्वता को मैंने एक
ठीक ढंग से पिरो दिया हो एक गीत में, तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। और बिल्कुल प्यार से सुनना, जितनी भी आपने अभी तक तालियां बजाई, आप बिल्कुल नहीं बजाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस गीत को बड़ी मोहब्बत के साथ, सम्मान के साथ सुन लेना। मैं मुखड़ा हाजिर करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। पिताजी ही तो सारी ताकत है मेरी। क्या कहने? पिताजी ही तो सारी ताकत है मेरी। पिताजी ही तो सारी ताकत है मेरी। पिताजी ही तो सारी ताकत है मेरी। जो अब तक कमाई वो दौलत है मेरी। जो अब तक कमाई वो दौलत है मेरी। हाँ, जीवन को जीने की हिम्मत है मेरी। सुरक्षित हूँ मैं जिसमें वो छत है मेरी। क्या कहने? पिताजी वाह 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 प्रशांत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ही तो सारी ताकत है मेरी। और बंद हाजिर करता हूँ आप सबके पिता ने आप सबके साथ जो कुछ काम किए होंगे, उन कामों को याद करना, मेरा बंद सुनना। मैं हाजिर करता हूँ, सफर करिए। स्वागत स्वागत। वो उंगली पकड़ कर के घर में घुमाना, मुझे अपने कांधे के ऊपर बिठाना। क्या कहने? वो उंगली पकड़ कर के घर में घुमाना, मुझे अपने कांधे के ऊपर बिठाना। मुझे रात को आके कंबल उड़ाना, मेरे सर पे प्यार से हाथ फिराना। हमेशा तबीयत को अच्छा दिखाना, हमेशा तबीयत को अच्छा दिखाना। बीमारी में भी रोज दफ्तर को जाना, हाँ वो ही हकीकत में जन्नत है मेरी। क्या कहने? वाह 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 वाह, बढ़िया प्रशांत, बहुत बढ़िया गीत भाई। कविता हो रही है, वाह 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 प्रशांत। ही तो सारी ताकत है मैं। और बंद हाजिर करता हूँ साहब, आप लोग देखिएगा एक पिता का क्या त्याग होता है, क्या समर्पण होता है। दिशा निर्देश देता है एक पिता आपको, जब आप पैदा होते हो जब से लेकर पिता आपको छोड़कर जाते हैं, स्वागत तब तक आपके साथ खड़े होते हैं साहब। समर्पण देखिएगा। स्वागत स्वागत प्रशांत। सुन लो भाई साहब। हाँ, थोड़ा ये चल संपत्ति जिनकी भी है थोड़ी देर कंट्रोल करो जरा, निवेदन करता हूँ। कभी जो मैं भटका तो टोका है मुझको, गलत काम करने से रोका है मुझको। क्या कहने? कभी जो मैं भटका तो टोका है मुझको, गलत काम करने से रोका है मुझको। कभी हमसे पहले वो सोते नहीं, क्या कहने? भले दर्द हो पर वो रोते है। वाह 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 प्रशांत, वाह। वो सोते नहीं हैं, भले दर्द हो पर वो रोते नहीं हैं। कभी मुफलिसी में चलाया है घर को, कभी मुफलिसी में चलाया है घर को। हाँ, खुद टूट करके बनाया है घर को। मेरे सर की पगड़ी वो इज्जत है मेरी। क्या कहने? पिताजी वाह वाह, तो सारी ताकत, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। पिताजी ही तो सारी ताकत है मेरी। और बंद हाजिर करता हूँ, अंतिम पंक्तियां सुन लीजिएगा, मुझे विदाई देना। स्वागत। और भाई तेरी सारी रात तक सेटिंग नहीं होने की, कई लोगों की सारी रात सेटिंग में निकल जाती है, वैसे ही तेरे साथ हो रहा। और दोपहर 12 बजे सिस्टम लगा रखा है। कर ले यार इसको सही, मतलब कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है। मेरठ का लोग इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं करता, इतनी मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ।
निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम पंक्तियां सुन लीजिएगा, इसी मोहब्बत के साथ मुझे विदाई दे देना। क्या होता है, एक माँ तो कह देती है बेटा रिस्क मत लेना, माँ डरती है, लेकिन एक पिता कहता है बेटा जो तेरे मन में आए वो कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं देख लूंगा जो होगा। अब मैं पंक्तियां कहना चाहता हूँ, एक पिता आपसे भी कहा होगा कभी आपके पिता ने, निवेदन करता हूँ याद करना। मेरे बेटे जीवन में हार ना जाना, कोई भी हो दिक्कत तो मुझको बताना। क्या कहने? मेरे बेटे जीवन में हार ना जाना, कोई भी हो दिक्कत तो मुझको बताना। मुसीबत में हरदम मुझे याद रखना, एक अच्छे से जीवन की बुनियाद रखना। कर्म अच्छे करना सिखाया है मुझको, कर्म अच्छे करना सिखाया है मुझको, जो मांगा है मैंने दिलाया है मुझको। ये शोहरत भी उनकी बदौलत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ही तो सारी ताकत है मेरी। वाह वाह वाह, पिता बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक बढ़िया गीत के लिए जोरदार तालियां ऋषिकेश से आनी चाहिए। बहुत शानदार गीत प्रशांत ने पढ़ा। हमने माँ पे बहुत गीत सुने होंगे, लेकिन पिता पे बहुत कम हमने कुछ सुना है। मैं अब एक ऐसी कलम की ओर बढ़ना चाहता हूं